अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। रात भर से इमरान खान की ऑडियो, इमरान खान की आवाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजू बनी हुई है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा मौजू बनी हुई है। क्या है कि जी इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई है, इमरान खान की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि इमरान खान की ये सारी बातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, इसका एक एक लफ्ज़ रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस ऑडियो की बहुत अहमियत है, इस आवाज़ को सुनने की बहुत अहमियत है और हर कोई इस पर तबसरा कर रहा है। चाहे वो शख्स जो इमरान खान का हामी है वो बात कर रहा है, चाहे कोई मुखालिफ है वो बात कर रहा है, और कुछ नहीं तो सख्त तरीन मुखालिफ ये कह रहे हैं कि जी ऑडियो लीक करने वालों का एहतसाब होना चाहिए, ऑडियो लीक करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए, ऑडियो लीक करने वालों को या ऑडियो रिकॉर्ड करने वालों को जो है वो कटहरे में लाया जाना चाहिए। यानी चाहे वो तनकीद ही कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इस पर बात नहीं कर रहा। तो आप सोचें कि कोई ऐसा लीडर जिसकी ऑडियो ही उसका सबसे बड़ा मौजू बन जाए, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मौजू बन जाए उसकी आवाज़ किसी शख्स की, आप ऐसे शख्स को माइनस करना चाहते हैं जिसकी आवाज़ अगर जारी हो जाए, जिसकी आवाज़ लीक हो जाए, जिसकी आवाज़ बाहर आ जाए तो वो रात भर सबसे बड़ा मौजू बना रहता है। आप ऐसे शख्स को माइनस करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है शायद ये आसान टास्क नहीं है हुकूमत के लिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर हम सब अंदर चले जाएंगे, यानी इसको छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा नहीं जा सकता तो क्या माइनस किया जा सकता है? राना साहब, शायद माइनस करना भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब आप देखिए ज़रा इस ऑडियो के पहलू क्या हैं, अहम तरीन पहलू, 5 पहलू, या शायद आपकी नज़र में इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है जिसकी वजह से अहमियत मिली है इस ऑडियो को कि ये किसी हारे हुए या किसी थके हुए, किसी मायूस शख्स की आवाज़ सुनाई दिखाई नहीं देती। यानी ये नहीं लगता कि ये किसी मायूस शख्स की आवाज़ है, मुज़महिल शख्स की, थके हुए आदमी की, जो अपना मुकदमा लड़ते लड़ते हार गया हो, थक गया हो, जो नकाहत का शिकार हो गया हो, जो नाउमीदी का शिकार हो गया हो, जो समझता हो कि मुझे देखिए मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, मुझे क्या ज़रूरत है इस कौम के मसलों में पढ़ने की, ठीक है मैं हथियार डालता हूँ, मुल्क से बाहर जाता हूँ, जैसे कि पहले सियासतदान करते रहे हैं, जैसे कि नवाज़ शरीफ ने कई बार किया। ये रास्ता इमरान खान के पास मौजूद है, लेकिन क्या इमरान खान की आवाज़ से आपको ऐसे शिकवे दिखाई देते हैं? आप 16 मिनट की पूरी ऑडियो सुने, कहीं आपको नज़र आता है इमरान खान ने ज़ाती मसले बयान किए हों कि बड़ा जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हुआ, मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे छोटे कमरे में रखा है? ये तो बाद में कमरे की तस्वीरें आई। जिस वक्त की ये ऑडियो है उस वक्त इमरान खान ने अपने तंगो तारीक कमरे और 8x10 के सेल का कोई जिक्र नहीं किया। क्या बात की इमरान खान ने? इमरान खान ने बात की इस मुल्क की इकॉनमी डूब रही है। इमरान खान ने बात की है कि ये मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, अपने ऑल टाइम जो क्राइसिस है इकॉनमी का उसमें से पाकिस्तान गुजरा है। तो सबसे अहम बात तो इसकी ये थी कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई के कारकुनों को ज़रूर हौसला मिला होगा ये सुन के कि ये किसी हारे हुए शख्स की, किसी थके हुए शख्स की, किसी मायूस हुए हुए शख्स की आवाज़ दिखाई नहीं देती। ये आवाज़ एक ऐसे शख्स की लगती है जिसकी के लहजे में वही ताकत है, जिसके लबो लहजे में वही अज़्म है, जो चीज़ों को ठीक करना चाहता है और जो समझता है कि ये हो सकता है। दूसरा इसका एक पहलू यह है कि इमरान खान फ़िक्र में मुब्तला दिखाई देते हैं, कौम की फ़िक्र में कि इकॉनमी डूब रही है। इमरान खान परेशान दिखाई देते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। इमरान खान परेशान दिखाई देते हैं कि इदारे तबाह हो रहे हैं। इमरान खान अपसेट दिखाई देते हैं कि नैब जो है वो बड़ा अपनी कारकर्दगी उसकी ख़राब हो रही है। इमरान खान इस परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं कि नैब का चेयरमैन कैसे लगना चाहिए, थर्ड एम्पायर के पास जाता है तो क्या होता है। ये सारी बातें जो है वो इमरान खान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी वो अपनी ज़ात की फ़िक्र से निकल कर कौम की फ़िक्र में मुब्तला दिखाई देते हैं, और उनकी ऑडियो में ये बात हमें अयां दिखाई देती है। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान अपने कारकुनों के लिए परेशान हैं। पाकिस्तान में सिर्फ उनके कारकुन ही नहीं, ऐसे भी कई लोग पकड़े गए जो शक की बुनियाद पर पकड़ लिया गया। जब वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में कहीं दूर दूर तक उनका ताल्लुक़ नहीं था, उन लोगों को भी पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सदाकत अब्बासी कभी अपनी शायद स्टोरी सुनाएं कि उनके साथ क्या हुआ, शायद कभी बाकी लोग आएँ और बताएँ कि उन पर क्या गुजरी, उन पर क्या बीती। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं। और फिर ये चलें, ये तो प्रोमिनेंट लोग हैं ना, ऐसे गुमनाम वर्कर्स जो शायद काउंसिल की सतह पर, जो ज़िले की भी नहीं, काउंसिल लेवल के जो कारकुन थे, उनके साथ क्या बीती है, उनके साथ क्या हुआ है और वो किस तरह से डट के खड़े हुए हैं। तो इमरान खान को दिखाई देता है, आलिया हमज़ा, सनम जावेद,
और इस तरह के लोग जो हैं उन पर क्या बीती है। तो इमरान खान को ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बड़ी फ़िक्र है और इसी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अतम इन्नल्लाह साहब ने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं तो हम इसके ज़िम्मेदार हैं। जस्टिस जमाल खान मधुखैल ने कहा ना कि इमरान खान अगर हम कौम आपकी तरफ देख रही है, आप उल्टा हमारी तरफ देख रहे हैं, तो ये अजीब बात है। तो ज़ाहिर है इमरान खान ने जब ये सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है, तो इमरान खान के कहने का मतलब यही था कि आप ताकतवर हैं, आपके पास इख्तियार है, आप चीज़ों को दुरुस्त समत में डाल सकते हैं, आप दुरुस्त फैसले दे सकते हैं और गलत होने से चीज़ों को रोक सकते हैं। उनका यही मतलब था। तभी तो अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा कि हाँ, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने तस्लीम किया। तो ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, वायलेशन हैं, वो इमरान खान का एक बहुत बड़ा मसला दिखाई दिया। फिर इमरान खान ने साइफ़र पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साइफ़र आया मुझे, उस पर जब काजी फ़ैसल साहब ने उनको रोका और काजी साहब ने उनको रोक कर कहा, मैं क्लिप्स इसलिए नहीं चला रहा कि आपने बहुत देख ली हैं, रात भर देख ली हैं, मैं उस पर क्लिप नहीं चला रहा, मैं सिर्फ एनालाइज़ करना चाहता हूँ। काजी फ़ैसल ने रोक दिया कि नहीं, देखें साइफ़र पे बात ना करें, हो सकता है ये मैटर हमारे पास आए। बड़ी एक सतही सी बात काजी फ़ैसल साहब ने की, हालांकि बोल लेने देने में क्या हर्ज था, लेकिन उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने रोक दिया। लेकिन इमरान खान ने बहुत ही खूबसूरती से उसको हैंडल किया, टैकल किया और कहा कि देखिए, मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूँ और मैं इस कौम के रियल मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जिस अंदाज़ में इमरान खान ने ये बात शुरू की, काजी फ़ैसल साहब दोबारा उनको नहीं टोक सके और इमरान खान की बात उनको सुनना पड़ी, ऐसे जैसे कोई शख्स अपने बड़े की बात सुनता है। जब इमरान खान ने कहा कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए शायद इमरान खान भी ये भूल गए कि उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के ताकतवर तरीन 17 लोग बैठे हुए हैं, या जितने भी लोग चले बैठे हुए हैं, 17 तो नहीं, लेकिन 17 में से जो बेंच बैठा हुआ है, ये ताकतवर तरीन लोगों का बेंच है और ये मुल्क के एक दस्तखत के साथ जो है वो लोगों की जान ले सकते हैं, उनकी जान बख्श सकते हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं। तो उन सब के सामने इमरान खान बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चों को समझा रहे होते हैं, जैसे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, आप इनको समझें, आप छोटी छोटी बातों में ना पड़ें कि साइफ़र केस आपके पास आएगा या नहीं आएगा। तो इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, ज़रा मेरी बात को आप सुन लें, और फिर उनकी बात को सुना गया। इसी तरह बार बार इमरान खान घूम फिर के बार बार इकॉनमी पे आ जाते थे कि इकॉनमी मुल्क की तबाह हाल है। और जाहिर है जिस मुल्क की इकॉनमी नहीं रहती, उस मुल्क का फिर क्या बचता है, उस मुल्क की हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक के दिफा भी। तो इसलिए इकॉनमी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है और इमरान खान ने उस पर बार बार बात की है। तो ये जो ऑडियो सामने आई है, ये जो ऑडियो है, इस पर मैं समझता हूँ कि इसका वायरल होना या इस पर ये टॉक ऑफ द टाउन हो जाना या सबसे बड़ा मौजू बन जाना कौम का, ये बिला वजह नहीं है, ये बेवजह नहीं है। इसकी वजूहात हैं और ये वजूहात हमें जो है वो मालूम होती हैं कि इसमें जान है, ये हमें दुरुस्त मालूम होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इमरान खान की ऑडियो बहुत अहमियत की हामिल है और इसीलिए इसको लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंस दी है और इतनी अहमियत के साथ देखा, सुना और इस पर तबसरे किए हैं। वो अलग बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के लोगों की शामत आ जाएगी, अमले की शामत आ जाएगी, ढूंढा जाएगा कि ये ऑडियो कैसे लीक हुई, ये क्या जेल से रिकॉर्ड हुई या सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड हुई। अगर जेल के अमले ने रिकॉर्ड की है तो ये एक प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अमले ने किया है, रिकॉर्ड की है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो लोग ढूंढे जाएंगे। अब यकीनन अब तक शुरू हो चुका होगा काम, रात भर इसकी फ़िक्र लगी होगी कि फुटेजेस चेक करो, सीसीटीवी चेक करो, कैसे रिकॉर्ड हो गई, क्या हो गया, ये इस पर लगे होंगे। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से हुई है तो कहाँ से हुई है, क्या कमरा नंबर 1 से हुई है या कमरा नंबर 6 और 7 से हुई है। कमरा नंबर 6 और 7 में भी ऑडियो की फैसिलिटी होती है कि वहाँ पर बैठ के भी लोग प्रोसीडिंग्स सुन सकते हैं अदालत की। जब ज़्यादा रश होता है तो ये दोनों कमरे भी खोल दिए जाते हैं, आम तौर पर भी खुले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आम तौर पर लोग इसमें नहीं होते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जाने से लोगों को रोका जाता है और कोई लिस्टें बन जाती हैं, तो फिर 6 और 7 में जो है वो लोग बैठ के सुनते हैं। कई दफ़ा हमारे साथ भी होता है। लेकिन उस दिन जिस दिन ये केस सुना जा रहा था तो कमरा नंबर 1 में जाने में रुकावट नहीं थी, वकला बिला रोक टोक जा रहे थे और मीडिया के लोग भी बिला रोक टोक जा रहे थे। तो 6 और 7 में अगर ये किया गया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में के अमले में इस वक्त सबसे बड़ा मौजू सुप्रीम कोर्ट में ये बना होगा कि ऑडियो कैसे बाहर निकल गई। यानी आप सोच रहे हैं कि ऐसे मुल्क में जहाँ इमरान खान का नाम चलाने और तस्वीर टीवी पर दिखाने पर पाबंदी है और इमरान खान को इसीलिए बंद किया गया है कि उसकी आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे, उसकी अगर उसकी एक तस्वीर निकल गई थी तो ना शोर मचा था, उसकी 16 मिनट की ऑडियो निकल आई है
तो इस पर क्या वावेला नहीं मचा होगा। तो ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया, जैसा कि मैं भी जिक्र भी कर रहा था कि ये शोर मचा होगा इस वक्त कि क्या ये कैसे हो गया सब, और ये कैसे रिकॉर्ड हुआ। वहीं पर मीडिया के ऊपर जो कदगने हैं वो भी अब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब से कल जब वो अदालत में आए, उनसे सवाल किया गया कि फ़ायरवॉल आ रही है, फ़ायरवॉल आ रही है और डिजिटल मीडिया का गला घूंटा जा रहा है। तो हामिद मीर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि क्या इसमें कोई शक रह गया है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया नहीं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं, पूरे मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। हद तक कि इज़्ज़त का कानून हो या फिर डिजिटल मीडिया के लिए कोई फ़ायरवॉल लाने का इंतज़ाम हो, तो सब चीज़ें मिलाकर बुनियादी तौर पर मीडिया का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। और इसी जो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसी में आप देखेंगे कि इमरान रियाज़ ख़ान, जिनको बाद में फिर फ़ैसला आया और इजाज़त मिल गई लेकिन आज पर जाने की, लेकिन वो इससे पहले बता रहे हैं कि उनको क्या कुछ झेलना पड़ा है। 5 दफ़ा उनको टिकटें ख़रीदनी पड़ी हैं, 2 मिलियन की यानी 20 लाख रुपए की उनको टिकटें ख़रीदनी पड़ी हैं, और दर दर की वो ठोकरें खा रहे हैं। और आमिर फ़ारूक साहब ने उनको उन्हीं इदारों के पास वापस भेज दिया जिनसे तंग आकर या जिनसे ठोकर खाने के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे। तो ये एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए 1 मिनट का, आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सहाफ़ियों का मसला क्या है। सर, आप समझते हैं सहाफ़ियों पे मज़ीद मुश्किल वक्त आने वाला है क्योंकि फायरवॉल भी लगाई जा रही है इंटरनेट पे, उसका कोई फ़ायदा होगा? ये कोई, अब आपको इसमें कोई शक की गुंजाइश है? ये तो अभी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आई थी तो उस वक्त से मैंने कहना शुरू किया था कि ये जब आएंगे तो ये न सिर्फ अदलिया से लड़ेंगे बल्कि मीडिया से भी लड़ेंगे। तो अब उन्होंने लड़ाई तो शुरू नहीं की, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया है। जो पंजाब में जो हद की इज़्ज़त का कानून जारी, और जो ये इमरान रियाज साहब जो है, इन्होंने हज पे जाना है तो इनको हज पे नहीं जाने दे रहे। तो ये आपके सामने खड़े हैं, इनसे पूछें कितनी दफ़ा आपने जमा कराई है जी? टिकट कितनी? 5वां टिकट है। 5 टिकट आप खरीद चुके हैं? ऑलमोस्ट 2 मिलियन के मैंने टिकट लिए। हाँ। और वो भी अदालत की यकीन दहानियों में बार-बार। इमरान भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक फंडामेंटल राइट है और कोर्ट ऑर्डर में उसके साथ कंडीशन अटैच कर रही है। वेरी हम्बल स्टूडेंट। उसका ना वन लाइनर ये है कि मैं जिन दीवारों में टकरे मार के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आया था कि जी मैंने 1.5 महीना वहाँ पूरी मेहनत की है, कोशिश की है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत मेरा नाम निकाले और मैं हज पे जाऊँ। तो जब उन्होंने नहीं किया तो मैं इनके पास आया। तो ये आपने हामिद मीर साहब की बात सुनी, इमरान रियाज ख़ान की बात सुनी, वकील साहब की बात सुनी, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मीडिया पर इस वक्त कितना मुश्किल वक्त गुजर रहा है, और शायद आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत से लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर यहाँ के मीडिया के पर्सन से तवक्को करते हैं कि आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे, आप नाम क्यों नहीं ले रहे, आप ये क्यों नहीं कह रहे, आप वो क्यों नहीं कह रहे, फ़लाँ तो ये कह रहा है, फ़लाँ तो वो कह रहा है। देखिए, जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है उसके पास निस्बतन ज़्यादा कहने की आज़ादी है और वो कह पा रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोगों की तवक्को यह है कि आप जनाब डर के क्यों बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं कह रहे। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में हालात कितने संगीन हैं और किस तरह के हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो जितनी बात कर पा रहा है शायद उसको भी, इसके लिए भी एक इम्तहान से गुजरना पड़ रहा है। तो हामिद मीर की बातों से आपको इस बात का खुलकर अंदाज़ा हो रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।